तो मुसलमानों को सिर्फ एक टारगेट होता है, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। यहाँ पर एक नहीं संभल रही, जन्नत में चाहिए पूरे 72। ठीक, इनका सिर्फ यही मतलब है, 6 बच्चे करेंगे बस, यही पत्थरबाज सिखाते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पत्थरबाजी मनाते हैं। एक और बात और बस बोले, एक चीज़ बताओ, एक चीज़ आपसे मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है, ये मुल्ले जो हैं ये क्यों गिलसते हैं हमसे? इनके मजहब में एक चीज लिखा हुआ है, आज मैं आपको बता देता हूँ। इनके मजहब में एक चीज लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं को काट दो। ये मैंने एक मुसलमान के मुंह से ही सुना है कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं को काट दो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। जिसके जनसंख्या का कहने का मतलब ये है, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। ठीक है, जनसंख्या वही बढ़ा रहे हैं और कोई नहीं। कभी हिंदू अपने पेट पर बम बांध के नहीं फटता है, एक मुसलमान बम बांध के फट गया, क्यों क्या नाम है, जन्नत में हूरे 72 मिलेंगे अल्लाह अकबर बोलकर। ये जो गलत काम होते हैं अल्लाह अकबर के नाम से ही होते हैं। ठीक है, बम बांध के फट गया, हमेशा मुसलमान ही ऐसा काम करता है, हिंदू कभी ऐसा काम नहीं करता। हिंदू के मजहब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये मुल्ले है ना, मुल्ले यार, मुल्ले के बारे में क्या बोलूं, ये तो गिलसते हैं। बोले मेरे कावड़ में ना फोटो लग रही है मेरी दीदी की, मेरे सर की। ठीक है, तो भोले जो पथराव आपके ऊपर हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये पीछे मंगलोर गांव था, तो यहाँ से कावड़ यात्री कुछ अपना जो है पैदल पथ यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर मुहर्रम निकाली जा रही थी। तो मुहर्रम के दौरान उन्होंने कावड़ यात्रियों पर पथराव किया था। ठीक है, हालांकि उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो अलर्ट नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, उत्तराखंड का जो प्रशासन है उसे अलर्ट किया जाए और तैनात रहे। ठीक है, उत्तराखंड का जो प्रशासन है बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, हमारे यूपी के प्रशासन से सीखो कि कैसे अलर्ट होता है, क्योंकि हमारे यूपी में 1 मिनट में पुलिस तैनात खड़ी होती है। ठीक है, वहाँ पर हमारी बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो एक बार हमारे बाबा को लेके आ जाओ यहाँ पर उत्तराखंड में, तुम्हें दिखा देगा, उत्तराखंड के दिखाते हैं। एक हमारे बाबा को तो लेके आओ, जब बाबा एक बार हमारे देश में खड़ा होगा ना, अच्छे लाएंगे। देखो, ये जो कह रहे थे ना अखंड भारत घोषित करने के लिए, अखंड भारत घोषित इस बार होना चाहिए। जैसा कल परसों मंगलोर में हमला करा था कावड़ियन पे, इस बात पे अखंड भारत घोषित होना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात हमारी। रीजन है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आया हूँ बुलंदशहर से, यूपी 13 जिला बुलंदशहर, 61 लीटर जल लेके जा रहा हूँ मैं। हम कल डर रहे थे मंगलोर में निकलने से कि हम पे पथराव ना हो जाए, डंडे ना बरस जाए। कहीं ना कहीं आपका मतलब ये है, जो खास समुदाय के लोग हैं वो आपको थोड़ा मतलब वो करना चाहते हैं, मतलब परेशान करना चाहते हैं। और मोदी जी से हमारी ये गुजारिश है, अपने बाद में प्रधानमंत्री हमारे योगी जी को बनाओ, हमारे बाबा जी को प्रधानमंत्री घोषित करें। हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। आ जाइए, आप का क्या नाम है भोले जी और कहाँ से आए? बोले हमारा नाम हर्ष है, हम गाजियाबाद से, यूपी गाजियाबाद। तो आपकी क्या इच्छा है, किस इच्छा को लेकर आपने जल उठाया? हमने इसलिए उठाया क्योंकि देखो, हम तो अपने त्यौहार के लिए उठाते हैं, भोले बाबा के लिए उठाते हैं, प्यार के लिए उठाते हैं। भोले बाबा से प्यार करते हैं तो उठाएंगे, और जब तक उठाएंगे तब तक जान आएगी शरीर में। भोले बाबा से कोई आप कुछ मांगना चाहते हैं, जो इच्छा कुछ मन में? भोले बाबा से अपनी बहन के लिए अच्छा मानता हूँ। आज भी मेरे कावड़ वहाँ पर खड़ी है। जी 100 प्लस हो रही होगी कावड़। 100 प्लस कावड़? हाँ। मतलब 100 से ऊपर ही होगी। 100 मतलब जल कितना है? आज उनकी 1 कुंटल से ऊपर ही होगा। ठीक है बोले, और मेरे पैर में मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये उत्तराखंड वाली सरकार बहुत बेकार है। बिल्कुल यही खड़ा हूँ, यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कही। बहुत गंदी है, बहुत गंदी। क्यों भोले, ऐसा आपके साथ क्या कुछ घटना हुई क्या? बोले एक बार यहाँ बता दो, एक चीज मेरे को खुद बता दो, यूपी में घुसते हुए कभी जिंदगी में देखी लड़ाई हुई है? बोलो कि बता दो एक बार भी। किसी भी कारण की लड़ाई हुई है? कोई पथराव नहीं करता है। एक सेकंड बोले, एक सेकंड। यूपी तो भोले को भाई प्यार करती है, करती रहेगी, क्योंकि भोले के भगत यूपी में है और रहेंगे। और ये उत्तराखंड वाले क्यों नहीं मानते, हम बताते हैं। ये गिलसते हैं हमसे, ये इसलिए गिलसते कि साले हम गंदे गंद क्यों करते हैं? मैं हम इच्छा है हमारे भोले बाबा की, तब हम आते हैं पैदल, तुम्हारी बस की, तुम आगे दिखा दो। एक बार तुम 10 कदम पे चल दो ना माइक कावड़ उठा के, तो मान जाएंगे हम तुम भक्त हो। तो यानी जो उत्तराखंड के कुछ मतलब प्रशासन है वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ के लोग? अरे वो सपोर्ट 1 रुपया भी कर देना तो मान जाऊंगा मैं। वो सपोर्ट कुछ ही नहीं कर रहे। एक चीज बताओ, हमारे में लहसुन प्याज नहीं खाते बोले? बिल्कुल सही बात, नहीं खाते हमारे में। एक तरफ से हम साधु होते हैं, साधु होते हैं बोले, एक लहसुन प्याज नहीं खाते, तपस्या में लीन होते हैं। ठीक है, हम अपना घर वर छोड़ के सड़क पे रहते हैं, धूप में चलते हैं, पैर में छाले लाते हैं। सही बात। ये उत्तराखंड वाले हमें लहसुन प्याज खिलाएंगे? तो जो लहसुन प्याज खिलाएगा ना,
वो मोती घाट अपना आप जाएगा, ऊपर वाला ऊपर देगा अपने आप। भोले बाबा। तो भोले, उत्तराखंड सरकार को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह का आपके साथ व्यवहार हो रहा है? कुछ एक प्यारी सी लाइन है, हमारी यूपी से सीखो कि कैसे कहते हैं सरकार, क्योंकि हमें पता है हम ये देखो यूपी में एंट्री हो गए ना तो हम तो खुश रहेंगे, हैं बोले। ठीक ठीक। उत्तराखंड में आपने कभी देखा है, कभी आपने देखा है कि उत्तराखंड में यूपी में कभी होटल टूट रहे हैं, नहीं ऐसा तो बोले मार रहे हैं, देखा है बोले किसी ने? नहीं देखा ना। तो अभी लड़ाई हुई है, ये मुल्ले है ना, मुल्ले यार, मुल्लों के बारे में क्या बोलूं, ये तो गिलस्ते हैं। बोले मेरे कावड़ में ना फोटो लग रही है मेरी दीदी की, मेरे सर की, ठीक है। तो भोले, जो पथराव आपके ऊपर हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये पीछे मंगलोर गांव था, तो यहाँ से कांवड़ यात्री कुछ अपना जो है पैदल पथ यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर मुहर्रम निकाली जा रही थी। तो मुहर्रम के दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रियों पर पथराव किया था, ठीक है। हालांकि उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो अलर्ट नहीं है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, उत्तराखंड का जो प्रशासन है उसे अलर्ट किया जाए और तैनात रहे, ठीक है। उत्तराखंड का जो प्रशासन है बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। हमारे यूपी के प्रशासन से सीखो कि कैसे अलर्ट होता है, क्योंकि हमारे यूपी में 1 मिनट में पुलिस तैनात खड़ी होती है, ठीक है। वहाँ पर हमारी बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो एक बार हमारे बाबा को लेके आ जाओ यहाँ पर उत्तराखंड में, तुम्हें दिखा देगा उत्तराखंड के दिखाते हैं। एक हमारे बाबा को तो लेके आओ, जब बाबा एक बार हमारे देश में खड़ा होगा ना, अच्छे लाएंगे। देखो, मुसलमानों को सिर्फ एक टारगेट होता है, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। यहाँ पर एक नहीं संभल रही, जन्नत में चाहिए पूरे 72, ठीक। इनका सिर्फ यही मतलब है, 6 बच्चे करेंगे बस, यही पत्थरबाज सिखाते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पत्थरबाजी मनाते हैं। एक और बात, और बस बोले एक चीज बताओ, एक चीज आपसे मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है। ये मुल्ले जो हैं ये क्यों गिलसते हैं हमसे? इनके मजहब में एक चीज लिखा हुआ है, आज मैं आपको बता देता हूँ। इनके मजहब में एक चीज लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं को काट दो। ये मैंने एक मुसलमान के मुंह से ही सुना है कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं को काट दो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। जिसके जनसंख्या का कहने का मतलब ये, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, ठीक है। जनसंख्या वही बढ़ा रहे हैं और कोई नहीं। कभी हिंदू अपने पेट पर बम बांध के नहीं फटता है, एक मुसलमान बम बांध के फट गया, क्यों क्या नाम है, जन्नत में हूरे 72 मिलेंगे, अल्लाह अकबर बोलकर। ये जो गलत काम होते हैं अल्लाह अकबर के नाम से ही होते हैं, ठीक है। बम बांध के फट गया, हमेशा मुसलमान ही ऐसा काम करता है, हिंदू कभी ऐसा काम नहीं करता। हिंदू के मजहब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सभी मुस्लिम तो ऐसे नहीं होते, मतलब देखो एक मिनट, सभी सांप जहरीले नहीं होते। अब मैं क्या सभी सांपों से अपना डंक लगवा कर देखूंगा? बताओ आप। 5 उंगली एक साथ नहीं हो सकती ना, ठीक, यही बात है। मैं सबको ये नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ, जो ज्यादातर है ना वो सिर्फ विरोधी होते हैं और विरोध करना जानते हैं सिर्फ किस लिए? अपनी वोट पाने के लिए। आपसे सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली बात करेंगे, पीठ पीछे आपको छुरा घोंप देंगे। ये काम मैंने इसी कौम से सीखा है। ये कौम जो होती है ना ऐसे ही करती है, कौम होती है पीठ दोगली, पीछे, बस ये होती है दोगली, सीधी बात। मुंह पे राम बगल में छुरा और गाय में धुंधोरा। ठीक है भोले जी। तो ये भोले हैं जो बहुत ही निराश है, कहीं ना कहीं इनकी जो अंदर की जो पीड़ा है वो इन्होंने प्रकट करी है, जो इन पर ये अभी आपके कैमरे के सामने खुद बोल रहे हैं कि मंगलोर में पथराव हुआ है और आपने देखा है कि कौन लोग थे वो जो पथराव कर रहे थे, इन्होंने खुद बताया। तो कहीं ना कहीं ये एक आस्था की बात है और सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो लोग सदियों तक मानते आ रही है परंपरा। ये कावड़ उठाना भोले की भक्ति है, तो कहीं ना कहीं ऐसा करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सभी में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। तो हम तो बस यही इतना मैसेज देना चाहेंगे और हम इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। जय महाकाल।